हेलो एवरीवन। आज का क्लास में बीएससी बीकॉम या बीए सेमेस्टर 3 का एसईसी पेपर 3 का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग अगर अच्छे तरीक़ा से कर लेते हैं तो निश्चित ही आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस एसईसी पेपर में होने वाला है। तो आइए, इसमें है एसईसी पेपर 3 में, जिसका नाम है मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस। ये जो है बीएससी सेमेस्टर 3, बीकॉम सेमेस्टर 3 या बीए सेमेस्टर 3 तीनों के लिए इम्पोर्टेंट ये बुक है। ये जो पेपर है तीनों के लिए है। जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या बीबीएमके यूनिवर्सिटी 2024 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके लिए है। इसमें टोटल अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार टोटल 8 चैप्टर को आप लोगों को कवर करना है, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 जो है लॉजिक का चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का रहेगा, चैप्टर नंबर 3 रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी का, चैप्टर नंबर 4 रहेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स जीपी का, चैप्टर नंबर 5 रहेगा एचपी का, चैप्टर नंबर 6 रहेगा एस्क्यूनेस, चैप्टर नंबर 7 रहेगा कोरिलेशन और 8 नंबर जो चैप्टर रहेगा प्रोबेबिलिटी थ्योरी का रहेगा। ये टोटल 8 चैप्टर आप लोगों का सिलेबस में दिया गया है। इस 8 चैप्टर से हम अपने चैनल के माध्यम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आप लोग जो है इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीक़ा से देखिए, रीड कीजिए और उसको रिपीट करने के बाद एग्ज़ाम देने जाइए। निश्चित ही आप लोग जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सभी चैप्टर में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे मैक्सिमम जो है हम 3 वीडियो में पूरा 8 चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरा वीडियो और फिर तीसरा वीडियो। 3 वीडियो को आप लोग देख कर जाएँ। निश्चित है आप लोगों का एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, इफ P एंड Q, P और Q आर स्टेटमेंट, P और Q क्या है, स्टेटमेंट है। कहा जा रहा देन डिटरमाइन ऑफ इक्विवेलेंस स्टेटमेंट इज। अब आपको निर्धारित करना है कि इक्विवेलेंस स्टेटमेंट कौन है। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसमें P एंड Q जो बोल रहा है क्या है, स्टेटमेंट है। हमको क्या डिटरमाइन करना है, इक्विवेलेंस स्टेटमेंट को डिटरमाइन करना है। तो ए नंबर में बोल रहा P जो है, P इज इक्विवेलेंस टू Q। आंसर तो यही निकल गया। बोला P और Q क्या है, स्टेटमेंट है। देन डिटरमाइन इक्विवेलेंस स्टेटमेंट, तो इक्विवेलेंस स्टेटमेंट P इक्विवेलेंस टू Q है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा, एग्जामिन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट। याद रखिएगा नॉट स्टेटमेंट की बात कहा गया है। बोला एग्जामिन मतलब परीक्षण करना है, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट मतलब इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं है, ये बता रहा है। ए नंबर में बोल रहा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरली इज 360 डिग्री। बी नंबर में बोल रहा देयर आर ओनली 3 साइड इन ट्रायंगल। तो ए नंबर भी स्टेटमेंट है। यहाँ पूछा जा रहा नॉट स्टेटमेंट, तो ए नंबर जो है स्टेटमेंट है।
बी नंबर भी स्टेटमेंट है। सी नंबर जो है यू हैव लॉन्ग लाइफ, ये स्टेटमेंट नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। याद रखिएगा फिर से, बोला एग्जामिन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है वो बताना है। पहला में बोला था सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। बी नंबर में बोल रहा देयर आर ओनली 3 साइड्स इन ए ट्रायंगल, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। डी नंबर में बोल रहा द सम ऑफ 3 and 3 इज 6, माने 3 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। तो ये भी एक स्टेटमेंट है। तो इसमें से कौन स्टेटमेंट नहीं है? सी नंबर, यू हैव लॉन्ग लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा? द ऑपोजिट स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट P implies Q। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्या? द ऑपोजिट का मतलब क्या? उल्टा। बोला द ऑपोजिट स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट P implies Q। तो P implies Q का ऑपोजिट क्या होगा? तो P implies Q का ऑपोजिट होगा Q implies P। तो इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए ऑप्शन में कहां पर है? ये जो Q implies P ऑप्शन नंबर बी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन में आइए। एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट। परीक्षण करना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट है। इसे पिछला क्वेश्चन में पूछा गया स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट है। ए नंबर है ईच स्क्वायर इज रेक्टेंगल, ये तो स्टेटमेंट है। डोर क्लोज स्टेटमेंट नहीं है। गॉड ब्लेस यू, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। डी नंबर बोला ओह आई पास्ट, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट कौन है? ए नंबर। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 का ए नंबर। 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। याद रखिएगा ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला को याद रखना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 2 + 3 + ... + n इक्वल टू। पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 2 + 3 + ... + n इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 + ... + n इक्वल टू होता है फॉर्मूला n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। ये ऑप्शन नंबर कितना में है ये देखिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो 5 का कौन वाला आंसर हो जाएगा? सी नंबर। 5 के बाद 6 नंबर में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... n का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर है एक स्क्वायर जो है ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या? देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ... n स्क्वायर इक्वल टू। तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 और डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ... + n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ए ऑप्शन कहाँ पर आपको नजर आ रहा? यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। तो राइट आंसर क्या होगा?
डी नंबर। 6 क्वेश्चन नंबर 6 का डी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, थोड़ा सा ये n का क्यूब है, ये जो है n का क्यूब है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब इक्वल टू, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटा 2 और इसका स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में कहां पर दिखाई दे रहा, ये फॉर्मूला कहां पर दिखाई दे रहा है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो इसका ए नंबर आंसर होगा, राइट आंसर ए नंबर होगा, 7 का ए नंबर। 8 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n टू nth टर्म इक्वल टू n टर्म तक करने बोल रहा है। ये प्लस का साइन है, मतलब सम करना है। तो अगर हम सम करते हैं तो याद रखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीज निकाला जाता है, tn और sn। sn का मतलब सम, sn का मतलब सम और tn का मतलब टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो sn अगर हम निकालते हैं तो याद रखिएगा AP में जो होता है, AP का जो सीरीज का सीक्वेंस होता है हमेशा इक्वल होना चाहिए। देखिए AP में है कि नहीं है, पहले इसको चेक कीजिए। तो ए होता है फर्स्ट टर्म, ए होता है सेकेंड टर्म, ए होता है थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाइए। अगर इक्वल आता है तो AP में है, नहीं तो नहीं है। 3 में से 1 को घटाएं 2 आया, 5 में से 3 को घटाएं 2 आया, मीन्स ए डिफरेंस जो है वो 2 का डिफरेंस आ रहा। सीरीज में जो भी डिजिट लिखा हुआ है उसमें डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी वो AP में होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1, अब इसके बाद d इक्वल टू, d का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आया। और हमको कहाँ तक निकालना है, n टर्म तक निकालना है। कहाँ तक निकालना है, n टर्म तक निकालना है। तो n टर्म तक कैसे निकालेंगे, sn का फॉर्मूला यूज कीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है sn निकालने का। अब यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है, n टर्म तक हमको निकालना है। n टर्म तक प्लस करेंगे तो क्या आएगा वो बताना है। sn का ये फॉर्मूला हो गया, n मालूम नहीं है, n/2 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, प्लस n मालूम नहीं है माइनस 1 इंटू डी, कितना है 2 है, तो इंटू 2। आइए n/2, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 प्लस यहाँ आ गया 2n और यहाँ -2, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, n/2 इंटू 2n, 2 कैंसिल हो गया, n स्क्वायर, ए आंसर आया। n स्क्वायर कहाँ पड़ा है, सी नंबर में है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में आइए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा, इसको इरेज करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है क्या, द सम ऑफ द सीरीज, इसमें भी सम निकालना है, इसमें भी सम निकालना है। कितने सीरीज में, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इसका सम क्या होगा, सम निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सीरीज किस में है, AP में है या नहीं है, पहले वो देखेंगे।
तो यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, मैंने सब में डिफरेंस 2 2 का आ रहा है। इसका मतलब एपी में है सीरीज, पहला टर्म a = 1 है और d = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 - 1 बराबर 2 है। और इसमें आपका n की संख्या कितना है, 1 2 3 4, 4 संख्या को ऐड करना है, n 4 हो गया। Sn का फॉर्मूला यूज कीजिए, n/2 2a प्लस n - 1 और इंटू डी। n कितना है देखिए, तो n यहाँ पर 4 है, 4/2, 2 × a 1 है और प्लस n - 1, तो n कितना है 4 - 1 और इंटू डी, डी कितना है 2, ये आ गया 4/2 2 प्लस 6, 4 में से 1 घटा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए 6, तो 4/2 और गुना 8, 2 से काटे 4 बार में, 4 को 4 से गुना किए 16, ये 16 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए 16 कहाँ पर है, बी नंबर में है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 9 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, 10 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 6 टर्म ऑफ द सीरीज 2 4 6, मतलब 2 4 6, कितना टर्म निकालने बोल रहा है, 6th टर्म निकालने बोल रहा है, 6th टर्म। तो एपी में है कि नहीं पहले इसको चेक कीजिए, 4 में से 2 घटाएं 2, 6 में से 4 घटाएं 2, डिफरेंस 2 2 का है। तो यहाँ पहला टर्म a = 2 आया, d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 - 2 = 2 और 6 n = 6 टर्म निकालना है, तो n = 6, तो हम pn का फार्मूला यूज करेंगे, a + n - 1 इंटू डी। यहाँ a का वैल्यू 2 है प्लस n कितना है 6 - 1 और इंटू डी कितना है 2, तो 2 प्लस ये हो गया 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए 10, 10 2 कितना आया 12, ये आंसर बी नंबर होगा 12, 10 का बी नंबर 12 आंसर आएगा। 11 नंबर में आइए क्या बोल रहा है, 11 नंबर फिर उसी तरह से द सम ऑफ n टर्म का निकालने बोल रहा है। सीरीज क्या है, सीरीज आपका है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, a बराबर क्या आया 1, b बराबर क्या आया 3 - 1, 3 - 1 बराबर 2, और हमको क्या निकालना है, n टर्म तक निकालना है, क्या सम निकालना, सम का मतलब Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 और इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n हमको मालूम नहीं है, n/2 2 × a 1 है प्लस n मालूम नहीं है -1 और इंटू डी 2 है। आइए अब इसके बाद क्या होगा, n/2 2 × 1 2 और प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किए 2n - 2 प्लस माइनस कैंसिल n/2 और इंटू 2n, 2 2 कैंसिल हुआ, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n² आंसर आ गया। तो यहाँ पर लास्ट डी नंबर जो होगा वो राइट आंसर होगा, इसका आंसर डी नंबर जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आइए 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, लिस्ट टर्म ऑफ द सीरीज 7 10 13 16 88, मतलब a बराबर 7 है और b बराबर 10 में से 7 घटाइए या 13 में से 7 घटाइए या 16 में से 13 घटाइए, तो 10 में से 7 घटाइए तो 3 आएगा, d 3 हो गया। और लास्ट टर्म मीन्स tn दिया हुआ है 88 tn दिया हुआ है, n नहीं है tn है, तो अब हमको क्या निकालना है, विच टर्म, कौन सा टर्म होगा 88, कौन सा टर्म 88 होगा, मीन्स n निकालना है। तो tn बराबर a + n - 1 इंटू डी, tn 88 है, a का वैल्यू 7 है प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, -1 इंटू डी का वैल्यू 3 है, तो ये 88 हुआ, ये प्लस में इधर माइनस में 7 हुआ, ये 3n - 3, इसमें से 7 घटा है तो 81 आया, -3 है +3 में आ गया, -3 +3 में आ गया, तो ये 3n हो गया, ये हो गया 84 = 3n,
देयरफॉर n इक्वल टू 84/3, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन में 28 कहाँ पर है, ए नंबर में है, तो 12 का ए नंबर आपका आंसर आएगा। 13 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा हो देखिए, इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा था सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इज 830 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, देन फर्स्ट टर्म विल बी, फर्स्ट टर्म मीन्स ए निकालना है, फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है, ए निकालना है। सम दिया हुआ है फर्स्ट 20 टर्म का, माने n दिया हुआ है, मतलब हमको n बराबर 20 दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 830 और कॉमन डिफरेंस मतलब d दिया हुआ है कितना 3। अब हमको Sn का फॉर्मूला यूज करना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 20 है बाई 2 और Sn का वैल्यू 830 है, यहाँ 830 लिख दीजिए और यहाँ 2a का वैल्यू मालूम नहीं है, निकालना है, प्लस n का वैल्यू 20 है -1 इंटू डी कितना है 3। अब यार या तो आपका 2 से काटेंगे 10 आ गया, तो 830 इक्वल टू 10 2a और प्लस 20 में से घटाए 19 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 57। अब आ जाइए 830 ये मल्टीप्लाई में है, तो 830 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2a प्लस 57, 1 0 0 कैंसिल हो गया 83, प्लस में इधर माइनस में होगा 57 इक्वल टू 2a। अब यहाँ पर 83 में से 57 को घटा दीजिए, 13 में 7 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 26 बराबर 2a। देयरफॉर a बराबर 26/2 कैंसिल कीजिए, 13 आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन में 13 कहाँ पर है, बी नंबर में 13 है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 13 बी, 13 का बी। 13 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो कहा जा रहा है, इफ nth term of AP is 1/n and nth term is 1/m, क्या कहा जा रहा है, mth टर्म बोला AP का mth टर्म जो है 1/n है और nth टर्म 1/m है, जस्ट उल्टा 1/m है, देन से सम ऑफ mn टर्म, अब mn टर्म का सम निकालना है, mn टर्म का सम निकालना है। बोला जा रहा इफ mth टर्म ऑफ AP का mth टर्म जो है 1/n है और nth टर्म जो है 1/m है, a है 1/n, a है 1/m, बोला mn का सम क्या होगा। ये भी फार्मूला बेसिस पर क्वेश्चन है, ये भी जो है आपका फार्मूला बेसिस पर क्वेश्चन है, तो इसका सम जो होगा mn का सम जो होगा मीन्स mn बराबर होगा 1/2 mn 1/2 mn प्लस 1, ये फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, 1/2 mn प्लस 1, तो 14 का कितना नंबर आंसर होगा, ए नंबर, 14 का ए नंबर। 15 में आइए, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा व्हिच टर्म द सीरीज 4 7 10 ... एज 43, मतलब इसमें कौन सा टर्म 43 होगा, एपी का है कि नहीं, पहले ये देखिए
7 में से 4 घटाया 3, 10 में से 7 घटाया 3, एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है। 7 में से 4 घटाया 3, 10 में से 7 घटाया 3, डिफरेंस 3 का है, इसका मतलब ये एपी में है। और ये 43 टर्म कितने मतलब कितने टाइम में 43 टर्म्स आएगा? 4, 7, 10, 13, 16 ऐसे करके 43 कहाँ तक पहुंचेगा? n का वैल्यू निकालना है हमको। तो यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है 4, d बराबर है 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 बराबर 3 और tn दिया हुआ है 43। तो हमको n का वैल्यू निकालना है। tn का फॉर्मूला होता है e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn दिया हुआ है 43 इक्वल टू a का वैल्यू 4 है प्लस n मालूम नहीं है -1 इंटू डी। डी का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू 3 है। अब 43 बराबर का इधर 4 इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा 4 और बराबर 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39 इक्वल टू ये 39 आया। याद रखिएगा इसमें से इसको माइनस किए 39 बराबर का इधर -3 इधर आएगा +3 और बराबर 3n। अब इसको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 42 इक्वल टू 3n। 42 इक्वल टू 3n, 42 इक्वल टू 3n। देयरफॉर n बराबर 42/3। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12 मीन्स 14 आंसर। देखिए 14 कहाँ पड़ा है? बी नंबर में है। तो 15 का बी नंबर जो है आपका राइट आंसर होगा। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द सीरीज 1, 5, 9, 13 is 65 मीन्स यहाँ भी आपका tn दिया हुआ है 65, a दिया हुआ है 1 और d दिया हुआ है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 बराबर 4 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये d निकल गया 4। और सीरीज को पहले पहचानना है कि वो एपी में है कि नहीं है। तो सीरीज कैसे पहचानेंगे? 5 में से 1 घटाए 4, 9 में से 5 घटाए 4, 13 में से 9 घटाए 4, सब में कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, इसका मतलब एपी में है। अब tn का फॉर्मूला यूज कीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn है 65 इक्वल टू a का वैल्यू 1 है प्लस n मालूम नहीं है -1 इंटू डी, डी मालूम है 4। तो 65 है, a प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा और इसके बाद a 4n हो जाएगा -4। तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 64, 4 माइनस में इधर प्लस में आएगा बराबर 4n। तो 68 इक्वल टू 4n, देयरफॉर n इक्वल टू 68/4। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 आंसर होगा। देखिए 17 कहाँ पड़ा है? 17 ए नंबर में 17 है। तो 17 जो है 16 का ए नंबर होगा। आगे बढ़िए, फिर क्या है 16 का ए नंबर। इसके बाद 17 नंबर में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में सारा चीज वही उसी तरह से करना है, बस अंतर क्या है कि सारा चीज माइनस में लिखा हुआ है। तो आइए 17 नंबर क्वेश्चन को, इसको इरेज करेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है वो देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन को बताने जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, बोला विच टर्म ऑफ द सीरीज 1 माइनस 2। तो मतलब a बराबर 1 है और d बराबर क्या है? -2 माइनस 1, -2 माइनस 1 मतलब d बराबर आ गया -3। और tn दिया हुआ है आपका, tn इक्वल टू -113। ये tn दिया हुआ है, हमको n निकालना है। तो n निकालने के लिए सबसे पहले tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn दिया हुआ है -113 इक्वल टू a का वैल्यू 1 है प्लस n मालूम नहीं है -1 और इंटू डी का वैल्यू -3। तो -113 ये प्लस में इधर आएगा -1 इक्वल टू -3n और माइनस प्लस 3।
तो ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, -114, और ये प्लस में 3 है, इधर आएगा माइनस में 3 हो गया बराबर 3n। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 117 बराबर -3n। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 117/3 बराबर n। 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 9 27, मतलब n बराबर 39 टर्म। n बराबर 39 टर्म, तो n कहाँ है 17 में, 39 टर्म बी नंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 का बी नंबर। 18 में आइए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 100, 1 से 100 के बीच में ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 ... 99, ये ऑड नंबर हो गया। यहाँ पर a बराबर 1 है, d बराबर 3 में से 1 दिया 2 है, 3 - 1 बराबर 2 है, और tn दिया हुआ है 99। तो पहले tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, a + n - 1 × d। tn 99 है इक्वल टू a का वैल्यू 1 है, 1 + n मालूम नहीं है -1 × d 2 है। अब ये 99 प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा 1 इक्वल टू 2n - 2, ये आ जाएगा 98, घटाया तो 98 आया, -2 है यहाँ +2 हो जाएगा बराबर 2n, ये आ जाएगा 100 बराबर 2n। देयरफॉर n बराबर 100/2, ये आ गया 50, n का वैल्यू 50 है, लेकिन हमको n नहीं निकालना, हमको Sn निकालना है, हमको सम निकालना। सम मतलब Sn, तो फिर फार्मूला यूज करेंगे Sn का। Sn का फार्मूला n/2, 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है Sn। n हम निकाल चुके 50, तो यहाँ लिखिए 50/2, 2a का वैल्यू 1 है, प्लस n 50 है, -1 और × d 3 है, सॉरी d 2 है, 3 नहीं, d कितना है 2 है। तो ये आ गया, इसको कैंसिल किए 25, तो ये आ गया 25, और ये आ गया 2 प्लस 50 में 1 माइनस किए 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 49 को 2 से 9 दूनी 18, 98 98, तो ये आ गया 25 गुना, इसको इससे ऐड किए तो 100, मतलब 2500 आंसर आएगा। तो देखिए 2500 कहाँ पर आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 में 2500 कहाँ आंसर है, तो 2500 ए नंबर में है, 18 का ए नंबर आंसर आएगा 2500। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन आइए, सेम है क्वेश्चन नंबर 19, 29 नंबर क्वेश्चन सेम है, इसको इरेज करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा था सम ऑफ द इवेन, उसमें ऑड नंबर था, इसमें बोला था सम ऑफ द इवेन, उसमें ऑड था, इसमें इवेन है। द सम ऑफ द इवेन नंबर बिटवीन 2 and 100, तो 2 and 100 के बीच में इवेन नंबर क्या होगा, 2 4 6 ... 100 तक जाएगा। तो a बराबर कितना आया 2, और d बराबर कितना आया 4 - 2 बराबर 2, और tn कितना है 100। तो पहले tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, a + n - 1 × d, tn 100 है इक्वल टू a 2 है, प्लस n का वैल्यू मालूम नहीं, -1 × d 2 है। अब ये 100 - 2 प्लस है, इधर माइनस में आएगा इक्वल टू 2n और -2, ये आ गया 98, -2 इधर +2 हो जाएगा बराबर 2n, तो ये 100 इक्वल टू 2n, देयरफॉर n इक्वल टू 100/2, इसमें भी 50 है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, लेकिन हमको n नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, सम निकालना। सम का मतलब Sn, सम का मतलब Sn। क्या Sn का फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2, 2a
प्लस n माइनस वन और इंटू डी, ये फार्मूला होता है सम निकालने का। तो यहाँ पर n का वैल्यू 50 है आपका, देखिए n का वैल्यू कितना है 50 बटा 2, 2 इंटू a का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 2 है, n 50 है माइनस 1 और इंटू डी, तो डी का वैल्यू भी 2 है। तो ये आ गया 50 काटे 25 आया, ये लिखिए 25 4 और इंटू 50 को मल्टीप्लाई कीजिए, 50 माइनस 1 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 98, ये आ गया आपका 25 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 98, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ प्लस का साइन है, सॉरी यहाँ पर आपका प्लस का साइन है, यहाँ पर n/2 है, तो n का वैल्यू 50 है बटा 2, 2 इंटू a का वैल्यू 2 है, यहाँ प्लस का साइन है, n का वैल्यू 50 है माइनस 1 है इंटू डी 2 है, यहाँ पर आ गया 50/2 और यहाँ आ गया 4 और यहाँ प्लस का साइन है, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 98 हो जाएगा और 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो ये 25 हो जाएगा, ये आ गया 25 और इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12 102 हो जाएगा, मीन्स 25 गुना 102, तो 25 को 102 से गुना करेंगे तो 25 को 100 से गुना किए 2500, 2550 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2550 मीन्स 2550। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए 2550 कहाँ है, बी नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। 19 के बाद लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर को देखते हैं क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है, पूनम सेव 320, पूनम कितना रुपया सेव कर रही है 320 रुपया पूनम सेव कर रही है। फर्स्ट ईयर में 320 रुपया, सेकेंड ईयर में 360 रुपया, एंड इन दिस वे इंक्रीज हिज सेविंग बाय ₹40 एवरी ईयर। इसके बाद वो 40 रुपया करके हर एक साल बढ़ाते जा रही है सेविंग में। तो बोल रहा है देन इन हाउ मेनी ईयर्स हर सेविंग विल बी ₹2000। तो 2000 सेव करेगी तो कितना टाइम लेगी, कितना साल में 2000 रुपया सेव करेगी। मतलब पूनम जो है पहला साल 320 रुपया का बचत की, दूसरा साल 360 रुपया का बचत की, इसके बाद हर एक साल 40 रुपया का बचत में इंक्रीज करते जा रही है, बचत को बढ़ाते जा रही है 40 रुपया करके। तो पूछा जा रहा है कि 2000 रुपया का अगर पूनम 2000 बचाना चाहेगी तो कितने साल में वो 2000 बचा लेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर एसएन मालूम है हमको, एसएन इक्वल टू क्या है 2000 है, और यहाँ पर 320 रुपया क्या है ए है, फर्स्ट टर्म 320 रुपया है, और डी भी मालूम है, डी कितना का डिफरेंस है 40 रुपया का इंक्रीज कर रही है हर साल, 320 है 360 है, 40 रुपया बढ़ा 40 रुपया करके। तो अब एसएन का फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे n/2 2a 2 इंटू ए प्लस n-1 और इंटू डी, इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो एसएन कितना है हमारा 2000 बराबर n/2 2 इंटू ए, तो 2a कितना है 320, 2 इंटू 320 और प्लस n का वैल्यू मालूम नहीं है -1 इंटू डी, डी 40 है। अगर आप इसको तोड़कर n का वैल्यू निकालिएगा तब भी आंसर आ जाएगा, इसको तोड़कर n का वैल्यू निकालिए तब भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो शॉर्ट ट्रिक क्या है समझिए, शॉर्ट ट्रिक से आंसर आते हैं। इसको अगर आप लोग चाहिएगा फार्मूला बेस पर बनाने के लिए तो फार्मूला बेस पर भी बन जाएगा, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए। कैसे होगा शॉर्ट ट्रिक में, देखिए पहला साल 320 रुपया बचत की, पहला साल, दूसरा साल बचत की 360 रुपया, फिर हर साल 40 रुपया बढ़ाते जा रहे हैं। तो तीसरा साल 40 रुपया बढ़ाए तो 400 रुपया, फिर 40 बढ़ाए तो 440 रुपया, फिर 40 बढ़ाए तो 480 रुपया। अब जोड़कर देखिए कि 2000 रुपया हमको बचत करना है, हमको बचत कितना करना है 2000। पहला साल 320 रुपया, दूसरा साल 360
तीसरा साल 400, चौथा साल 440 और पांचवा साल 480। तो टोटल बचत कितना हुआ? 0, 8, 4, 12, 12 और 6, 18, 2, 20 का 0 हाथ में 2, 6, 4, 10, 4, 14, 3, 17, 3, 20। देखिए 2000 बचत कर लिया कितने साल में? 5 साल में। 5 साल में बचत की तो कितना पैसा बचत हो गया? 2000। कितने साल लगा? 5 साल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 years। ये 20 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 21 को। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 19। 5 और 19 के बीच का एक अर्थमेटिक मीन बताना है। तो संख्या कितना है? 2। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, अर्थमेटिक मीन निकल गया। अर्थमेटिक मीन निकालना है। 5 और 9 24 होता है और 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर 12 आ गया। तो देखिए आंसर कौन नंबर होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज का क्लास में टोटल 21 क्वेश्चन को करवाया गया। इस प्रकार से 3 वीडियो रहेगा। 3 वीडियो में टोटल क्वेश्चन जो है 8 चैप्टर जो है आप लोगों का 8 चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा। और जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको अच्छे से रिपीट करके जाइए एग्जाम देने। निश्चित है आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा और अच्छा स्कोर भी आप लोग एग्जाम में लेकर आएंगे। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।